श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 21। मैं ही विष्णु हूँ देवताओं में। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही सभी प्राणियों की आत्मा हूँ। अब वो विस्तार से बताने लगे हैं कि वे कहाँ-कहाँ और कैसे प्रकट हैं। आदित्यानामः विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भावार्थ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। विष्णु आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 21। आदित्यानामः विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मै नक्षत्राणामः शशि। उच्चारण की विधि। आदित्यानाम अहम विष्णुः ज्योतिषाम रव्यः अंशुमान् मरीचय मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। 21। शब्दार्थ। अहम अर्थात मैं, आदित्यानाम अर्थात अदिति के 12 पुत्रों में, विष्णुः अर्थात विष्णु और ज्योतिषाम अर्थात ज्योतियों में, अंशुमान अर्थात किरणों वाला, रव्यः अर्थात सूर्य, अस्मि अर्थात हूँ तथा अहम अर्थात मैं, मरुताम अर्थात 49 वायु देवताओं का, मरीचय अर्थात तेज और नक्षत्राणाम अर्थात नक्षत्रों का, शशि अर्थात अधिपति चंद्रमा, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 21। व्याख्या। इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी। जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की में विभक्ति का प्रयोग होता है और जहाँ संबंध में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की का की विभक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आदित्यानामः विष्णुः अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों देवताओं को दे दिया। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। ज्योतिषां रविरंशुमान् चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर्मरुतामस्मै
सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं, उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। नक्षत्राणामः शशि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता, महत्ता है, वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है, उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं, जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ। 21वां श्लोक, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। 31वां श्लोक, वृषनिवंशियों में वासुदेव, कृष्ण और पांडवों में धनंजय, अर्जुन मैं हूँ। 37वां श्लोक इत्यादि। कारण कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। टुडेज लर्निंग प्रॉब्लम प्लस गीता सॉल्यूशन। समस्या: आज के युग में हमारा मन चंचल है, बिखरा हुआ है, ध्यान नहीं लगता, अशांति बनी रहती है। समाधान: श्री कृष्ण बताते हैं, मैं ही मन हूँ इंद्रियों में। इसका अर्थ है, जो अपने मन को जान ले, वह ईश्वर को जान सकता है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। प्रैक्टिकल टिप: प्रतिदिन 5 मिनट मन की मौनता का अभ्यास करें। जहां मन शांत हो, वहां ईश्वर मिलते हैं। आज का प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में खुद को किस रूप में बताते हैं? विकल्प: अ केवल आदि, बी केवल आत्मा, सी आत्मा, आदि, मध्य और अंत, डी केवल अंत। सही उत्तर बी सूर्य। व्याख्या: इस श्लोक में ज्योतिषा रविरंशुमान कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रकाशमानों में मैं रवि, सूर्य हूँ जो कि किरणों से युक्त है, इसलिए सही उत्तर है सूर्य। कल जानेंगे, भगवान कहते हैं, मैं हूँ सामवेद और ऋषियों में नारद। ईश्वर की दिव्यता संगीत और ज्ञान के माध्यम से कैसे झलकती है, कल देखिए। बुक प्रमोशन: आध्यात्मिक समझ और गीता को गहराई से जानने के लिए ये पुस्तकें पढ़ें। भगवद गीता विथ हिंदी टीका सरल भाषा, स्पीकिंग गीता इंग्लिश विद लॉजिक इमोशन, वुडन बुक स्टैंड बॉक्स विद गीता कॉम्बो। अगर आज की सीख ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार लिखें और उत्तर दें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने प्रश्न भी भेजें, हम अगले वीडियो में उन्हें शामिल करेंगे।